यार चैनल को कौन सब्सक्राइब करेगा? वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को। इस्लाम वन वे ट्रैफिक। इस्लाम में प्रेम मतलब धर्म परिवर्तन। मंसूर अली खान पटौदी से शादी करने से पहले शर्मिला टैगोर ने इस्लाम कबूल किया था, जिसके बाद शर्मिला का नाम रखा गया आयशा बेगम। प्यार सच्चा था तो इस्लाम कबूल करवाने की जिद किस लिए, और अगर इस्लाम कबूल कर ही लिया तो खुद को शर्मिला टैगोर कहने की जिद किस लिए? अक्सर हिंदू और बाकी विश्व को मूर्ख बनाने के लिए मुस्लिम और सेक्युलर विद्वान यह प्रचार करते हैं कि कम पढ़े लिखे तबके में ही इस प्रकार की तलाक की घटनाएं होती हैं, जबकि हकीकत कुछ और ही है। क्या इमरान खान या नवाब पटौदी कम पढ़े लिखे हैं? तो फिर नवाब पटौदी रविन्द्रनाथ टैगोर के परिवार से रिश्ता रखने वाली शर्मिला से शादी करने के लिए इस्लाम छोड़कर हिंदू क्यों नहीं बन गए? सैफ अली खान को अमृता सिंह से इतना ही प्यार था तो सैफ हिंदू क्यों नहीं बन गए? अब अमृता सिंह को बेसहारा छोड़कर करीना कपूर से विवाह किया और बेटे का नाम रखा तैमूर। इससे अनुमान लगा लें इनका आदर्श वही खूनी तैमूर लंग है जिसने भारत में कत्लेआम मचाया था। आंख बंद कर लेने से रात नहीं होती, प्रेम अंधा होता है, सभी धर्म समान है, शादी ब्याह में धर्म नहीं दिल देखा जाता है, मुसलमान भी तो इंसान है। वह बस ये कहने वाली एक बार विचार करें, जो हिंदू लड़कियां सोचती हैं कि लव जिहाद जैसा कुछ नहीं होता, तो उन्हें सोचना चाहिए। क्या कोई मुस्लिम लड़की लव मैरिज करके हिंदू लड़के की पत्नी बन सकती है? इस्लाम के तथाकथित विद्वान जाकिर नाइक खुद फरमा चुके हैं कि इस्लाम वन वे ट्रैफिक है। कोई इसमें आ तो सकता है लेकिन इसमें से जा नहीं सकता। क्या दोनों एक ही घर में अपने अपने धर्म का पालन नहीं कर सकते? मुस्लिम बनना क्यों जरूरी है? और यही बात उनकी नीयत पर शक पैदा करती है। अंकित सक्सेना का सड़क पर उसे माँ बाप के सामने कत्ल कर दिया गया क्योंकि वह एक मुस्लिम लड़की से शादी करने वाला था। उस लड़की के माँ बाप और चाचा ने सड़क पर अंकित सक्सेना का गला काटकर हत्या कर दी। जेमिमा मार्शल गोल्ड स्मिथ और इमरान खान। ब्रिटेन के रबपति सर जेम्स गोल्ड स्मिथ की पुत्री किस पाकिस्तानी क्रिकेटर इमरान खान 42 के प्रेम जाल में फंसी। उससे 1995 में शादी की, इस्लाम अपनाया, उर्दू सीखी, पाकिस्तान गई, वहाँ की तहजीब के अनुसार ढलने की कोशिश की, 2 बच्चे पैदा किए। नतीजा क्या रहा? तलाक तलाक तलाक। वापस ब्रिटेन। फिर वही सवाल, क्या इमरान खान कम पढ़े लिखे थे या आधुनिक नहीं थे? 24 परगना पश्चिम बंगाल के निवासी नागेश्वर दास की पुत्री सरस्वती 21 ने 1997 में अपने से उम्र में काफ़ी बड़े मोहम्मद मेराजुद्दीन से निकाह किया, इस्लाम अपनाया, नाम साबरा बेगम। सिर्फ 6 साल का वैवाहिक जीवन और 4 बच्चे के बाद मेराजुद्दीन ने उसे मौखिक तलाक दे दिया और अगले ही दिन कोलकाता हाई कोर्ट के तलाकनामे नंबर 786/475 2003 दिनांक 2/12/2003 को तलाक भी हो गया। अब पाठक खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि 4 बच्चों के साथ घर से निकाली गई सरस्वती उर्फ साबरा बेगम का क्या हुआ होगा। न तो वह अपने पिता के घर जा सकती थी, नहीं आत्महत्या कर सकती थी। प्रख्यात बंगाली कवि नजरुल इस्लाम हुमायूं कबीर ने भी हिंदू लड़कियों से शादी की। क्या इनमें से कोई भी हिंदू बना? अजरुद्दीन भी अपनी मुस्लिम बीवी नौरीन को 4 बच्चे पैदा करके छोड़ चुके। बाद संगीता बिजलानी से निकाह कर लिया, कुछ साल बाद उसे भी तलाक दे दिया। उन्हें कोई अफसोस नहीं, कोई सिकन नहीं। ऊपर दिए गए उदाहरणों में अपनी बीवियों और बच्चों को छोड़कर दूसरी शादियां करने वाले में से कितने लोग अनपढ़ या कम पढ़े लिखे हैं? तब इसमें शिक्षा दीक्षा का कोई रोल कहाँ रहा? यह तो विशुद्ध लव जिहाद है। वहीदा रहमान ने कमल जी से शादी की, वह मुस्लिम बने। अरुण गोविल के भाई ने तबस्सुम से शादी की, मुस्लिम बने। डॉक्टर जाकिर हुसैन की लड़की ने एक हिंदू से शादी की, वह भी मुस्लिम बना। एक अल्पख्यात अभिनेत्री किरण वेराले ने दिलीप कुमार के एक रिश्तेदार से शादी की और गायब हो गई। इस कड़ी में सबसे आश्चर्यजनक नाम है भाकपा के वरिष्ठ नेता इंद्रजीत गुप्त का, मेदिनीपुर से 37 वर्षों तक सांसद रहने वाला कम्युनिस्ट, जिनकी शिक्षा दीक्षा सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली तथा किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज में हुई। 62 वर्ष की आयु में एक मुस्लिम महिला सुरैया से शादी करने के लिए मुसलमान बन गए। सुरैया से इंद्रजीत गुप्त काफ़ी लंबे समय से प्रेम करते थे और उन्होंने उसके पति अहमद अली से उसके तलाक होने तक उसका इंतजार किया, लेकिन इस संपूर्ण युक्त प्यार का नतीजा वही रहा जो हमेशा होता है। जी हाँ, वन वे ट्रैफिक। सुरैया तो हिंदू नहीं बनी, उल्टे धर्म को सतत कोसने वाले एक कम्युनिस्ट इंद्रजीत गुप्ता इफ्तियार गनी जरूर बन गए। इसी प्रकार अच्छे खासे पढ़े लिखे अहमद खान ने अपने निकाह के 50 साल बाद अपनी पत्नी सहबानो को 62 वर्ष की उम्र में तलाक दिया, जो 5 बच्चों की माँ थी। यही वजह यहाँ भी वजह थी उनसे आयु में काफ़ी छोटी 20 वर्षीय लड़की। इस केस ने समूचे भारत में मुस्लिम पर्सनल लॉ पर अच्छी खासी बहस छेड़ी थी। साहबानों को गुजारा भत्ता देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की शरण लेनी पड़ी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को राजीव गांधी ने अपने असाधारण बहुमत के जरिए वोट बैंक राजनीति के चलते पलट दिया। मुल्लाओं को वरीयता तथा आरिफ मोहम्मद खान जैसे उदारवादी मुस्लिमों को दरकिनार किया गया। तात्पर्य यही कि शिक्षा दीक्षा या अधिक पढ़े लिखे होने से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शरीयत और कुरान इनके लिए सर्वोपरि, देश समाज आदि सब बाद में। शेख अब्दुल्ला और उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला दोनों ने अंग्रेज लड़कियों से शादी की। जाहिर है कि उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करने के बाद यदि वाकई में ये लोग सेक्युलर होते तो खुद ही ईसाई धर्म अपना लेते और अंग्रेज बन जाते। और तो और आधुनिक ज़माने में पैदा हुए इनके पोते यानी कि जम्मू कश्मीर के वर्तमान मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी एक हिंदू लड़की पायल से शादी की, लेकिन खुद
हिंदू नहीं बने उसे मुसलमान बनाया। तात्पर्य यह है कि सेक्युलरिज्म और इस्लाम का दूर दूर तक आपस में कोई संबंध नहीं है, और जो हमें सिखाया जाता है, दिखाया जाता है, वह सिर्फ ढोंग ढकोसला है। एक बात और है कि धर्म परिवर्तन के लिए आसान निशाना हमेशा होते हैं हिंदू, जबकि ईसाइयों के मामले में ऐसा नहीं होता। एक उदाहरण और देखिए, पश्चिम बंगाल में एक गर्भ नर थे A.L. डायस, अगस्त 1971 से नवंबर 1979। उनकी लड़की लैला डायस एक लब जिहादी जाहिद अली के प्रेम पास में फंस गई। लैला डायस ने जाहिद से शादी करने की इच्छा जताई। गवर्नर साहब डायस ने लब जिहादी को राजभवन बुलाकर 16 मई 1974 को उसे इस्लाम छोड़कर ईसाई बनने को राजी कर लिया। अब यह सारी कार्रवाई तत्कालीन कांग्रेसी मुख्यमंत्री सिद्धार्थ शंकर राय की देखरेख में हुई। ईसाई बनने के 3 सप्ताह बाद लैला डायस की शादी कोलकाता के मिडलटन स्थित सेंट थॉमस चर्च में ईसाई बन चुके जाहिद अली के साथ संपन्न हुई। इस उदाहरण का तात्पर्य यह है कि पश्चिम माहौल में पढ़े लिखे और उच्च वर्ग से संबंध रखने वाले डायस साहब भी एक मुस्लिम लब जिहादी की नीयत समझकर उसे ईसाई बनाने पर तुल गए। लेकिन हिंदू माँ बाप अभी भी असहिष्णुता और सेक्युलरिज्म का राग अलापते रहते हैं, और यदि कोई इस नीयत की पोल खोलना चाहता है तो उसे सांप्रदायिक कहते हैं। यहाँ तक कि कई लड़कियाँ भी अपना धोखा खाई हुई सहेलियों से सीखने को तैयार नहीं। हिंदू लड़के की 100 कमियाँ निकाल लेंगी, लेकिन 2 कौड़ी की औकात रखने वाले मुस्लिम जिहादी के बारे में पूछताछ करना उन्हें सांप्रदायिकता लगता है। ऐसी हजारों दास्तानों में से एक है सिरोंज के महेश्वरी समाज की दास्तान। सिरोंज यह स्थान विदिशा से 50 मील की दूरी पर एक तहसील है। 200 साल पहले सिरोंज टोंक के एक नवाब के आधिपत्य में था। एक बार नवाब ने इस क्षेत्र का दौरा किया। उसी रात की यहाँ के महेश्वरी सेठ की पुत्री का विवाह था। संयोग से रास्ते में डोली में से पुत्री की कीमती चप्पल गिर गई। किसी व्यक्ति ने उसे नवाब के खेमे तक पहुंचा दिया। नवाब को यह भी कहा गया कि चप्पल से भी अधिक सुंदर इसको पहनने वाली है। यह जानने के बाद नवाब द्वारा सेठ की पुत्री की मांग की गई। यह समाचार सुनते ही महेश्वरी समाज में खलबली मच गई। बेटी देने का तो प्रश्न ही नहीं उठता था। अब क्या किया जाए? महेश्वरी समाज के प्रतिनिधियों ने कूटनीति से काम किया। नवाब को यह सूचना दे दिया गया कि प्रातः होते ही डोला दे दिया जाएगा। इससे नवाब प्रसन्न हो गया। इधर महेश्वरी ने रातों रात पुत्री सहित शहर से पलायन कर दिया था। उनके पूरे समाज में यह निर्णय लिया गया कि कोई भी महेश्वरी समाज में न तो इस स्थान का पानी पिएगा और न ही निवास करेगा। एक रात में अपने स्थान को उजाड़कर महेश्वरी समाज के लोग दूसरे राज्य चले गए, मगर अपनी इज्जत, अपनी अस्मिता से कोई समझौता नहीं किया। आज भी एक परंपरा महेश्वरी समाज में अविरल चल रही है। आज भी महेश्वरी समाज का कोई भी व्यक्ति सिरोंज जाता है तो वहाँ का पानी न तो पीता है और न ही रात को कभी रुकता है। यहाँ त्याग अब है अपने पूर्वजों द्वारा लिए गए संकल्प को निभाने एवं मुसलमानों के अत्याचार के विरोध को प्रदर्शित करने के लिए करता है। दरअसल मुस्लिम शासकों में हिंदू की लड़कियों को उठाने, उन्हें अपने हवस बनाने और अपने हरम में बढ़ने की होड़ थी। उनके इस व्यसन के चलते हिंदू प्रजा सदा आशंकित और भयभीत रहती थी। ध्यान दीजिए किस प्रकार हिंदू समाज ने अपना देश, धन, संपत्ति आदि सब त्याग कर दर दर की ठोकरें खाना स्वीकार किया, मगर अपने धर्म से कोई समझौता नहीं किया। अगर ऐसी शिक्षा, ऐसे त्याग और ऐसे प्रेरणादायक इतिहास को हिंदू समाज आज अपनी लड़कियों को दूध में घुट्टी के रूप में दे तो कोई हिंदू लड़की कभी लब जिहाद का शिकार न बने। सवाल उठता स्वाभाविक है कि एक ऐसा प्रेम यदि वाकई प्रेम ही है तो यह वन वे ट्रैफिक क्यों है? इसलिए सभी सेकुलर प्यार, मोहब्बत, भाईचारे, धर्म की दीवारों से ऊपर उठने आदि की हवाई किताबी बातें करने वाले से मेरा सिर्फ एक ही सवाल, कितनी मुस्लिम लड़कियों ने प्रेम की खातिर हिंदू बनना स्वीकार किया? कुछ ना कर सको तो शांति समुदाय का आर्थिक बहिष्कार जरूर करना और बदला लेना सीखिए। जय श्री राम।